हाँ ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कर लें, हम लोग क्लास 12th एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर चल रहा था और इसमें कितने लेक्चर हो चुके शिशिर? 4 हो चुके हैं। आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम पीछे का इंट्रो ले लें कि जैसे आप पूरा रिकॉल कर सकें, कि आपको एकदम नया नहीं लगेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी को देखिए। एल्डिहाइड कीटोन केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग करिए, जिन लोगों का मिस हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का नाम है और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हमने एसिटल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं। CH3COOH, तो हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये देखें, इसको हम लोग R कह सकते हैं, मिथाइल को R कह सकते हैं। तो हमने पहली प्रॉपर्टी किया था जिसको A पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल रेडिकल। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था, इसको करना नहीं कर चुके हैं, खाली हम रिकॉल कर रहे हैं। वो पीछे वाले वीडियो से आप देख लीजिएगा, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल रेडिकल। फिर दूसरे पार्ट में हम यहां पर आए थे, ये था रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। आप पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा पूरा। अब हम लोग यहां से शुरू करने जा रहे हैं, सी पार्ट में आएंगे, रिएक्शंस ड्यू टू H एटम, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। फिर जरा ये हमको बताइए, अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं? दिस इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजनेशन कैन बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। तो 2 चीजें हमने इसमें ऐड कर दिया। मेन हेडिंग तो हमने किया रिएक्शन टू H एटम और ब्रैकेट में लिखा ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो आप रिलेट करिए, ठीक है। तो जहां पर हम लोगों ने हेडिंग किया था, पहले ये हेडिंग करिए सी पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन। ये हेडिंग करिए, यहीं से शुरू करें, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन, क्योंकि जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हम ऑक्सीडेशन कहेंगे उसको, और या उसी को हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। एल्डिहाइड्स, डू दे बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? Aldehydes, do they behave as a reducing agent? Yes, because they undergo oxidation. Any compound which can undergo oxidation is a reducing agent. इसको तो कम से कम 10 बार हम लोग रिपीट कर चुके होंगे। Any compound which undergoes oxidation is a reducing agent. बार बार बस रटते रहिए। Any compound which undergoes oxidation is a reducing agent. तो देखिए जरा, हमने क्या किया, एल्डिहाइड में अभी हम लोग क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां से इकरा हेडिंग करिए सी पार्ट से, यहां से स्टार्ट करना था। सी पार्ट, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन। हेडिंग करिए रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन। और फिर देखिए, हम फिर से रिपीट कर देते हैं जो एक्सप्लेनेशन किया था, एक ध्यान से सुनिए। जब हाइड्रोजन हम लोग हटाएंगे इससे, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर जब आपने एंटर किया तो मेरा सेंटेंस ये चल रहा था, एनी कंपाउंड विच कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर हमने आपसे क्वेश्चन किया कि डू एल्डिहाइड्स बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? Yes, they are reducing agent. तो एक क्वेश्चन और देखिए जरा, फॉर्मल्डिहाइड HCHO एंड एसिटल्डिहाइड CH3CHO, किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है? Which compound undergoes reaction faster, oxidation faster? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड इज द आंसर। फॉर्मल्डिहाइड, गलत ना होने पे आपको ध्यान से आंसर करिएगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जल्दी हो रहा है, इफ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन फास्टर देन एस्टल्डिहाइड, तो माय क्वेश्चन इज व्हिच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड?
फॉर्मल्डिहाइड इज द आंसर, फॉर्मल्डिहाइड इज द आंसर। फॉर्मल्डिहाइड, अभी जो फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे तो वहां पर एक इंफॉर्मेशन आएगी। एसिटल्डिहाइड हम लोगों ने किस कंपाउंड से बनाया था? एथेनॉल से बनाया था। एसिटल्डिहाइड इज ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो एथेनॉल। एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन थे तो हमने 2 कार्बन का एल्कोहल ले लिया और हम लोगों ने यूज किया था H2CrO4 को क्या कहते हैं? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी भी एल्कोहल को, एथेनॉल को अगर क्रोमिक एसिड से ट्रीट करा दें तो ऑक्सीडाइज होके एसिटल्डिहाइड दे देता है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या इसी तरीके से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते? HCHO जैसे एसिटल्डिहाइड बनाया, कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। उस तरह से अभी जब फॉर्मल्डिहाइड स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो फॉर्मल्डिहाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड मिथाइल अल्कोहल। बहुत अच्छा, मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर दे तो फॉर्मल्डिहाइड दे देगा। बट एक क्वेश्चन आता है, मिथाइल अल्कोहल से अगर मेथनॉल से मेथनल बनाना है ना, मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, तो क्रोमिक एसिड नहीं यूज कर सकते। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बिकॉज क्रोमिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड बनती है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, तो फॉर्मल्डिहाइड बनने नहीं पाती है। फॉर्मल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड दे देगा, एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड दे देगा। तो हम चले फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए और मिली क्या हमको? फॉर्मिक एसिड। किसकी वजह से? क्रोमिक एसिड की वजह से। तो हम एक काम करेंगे, मतलब इसका एप्लीकेशन मैंने दिया कि फॉर्मल्डिहाइड इज हाईली रिएक्टिव, इसका एप्लीकेशन मैंने दिया। इसकी वजह से इसकी प्रिपरेशन में डिफरेंस आता है। एक तो क्वेश्चन अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमारा था कि किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड का। फिर उससे मैंने कौन सा क्वेश्चन किया कि दैट्स ए फॉर्मल्डिहाइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया और फिर इसी का एप्लीकेशन यहां पे जाके कर रहे थे कि इन द लैब मेथड प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड वी डू नॉट यूज क्रोमिक एसिड, क्योंकि अगर क्रोमिक एसिड यूज किया तो क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड मिलती है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलती है, फॉर्मिक एसिड मिल जाती है। तो फॉर्मिक एसिड ना मिले, फॉर्मल्डिहाइड पे मामला रुका रहे, क्या करें? कोई माइल्ड यूज कर ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई माइल्ड यूज करना है। जैसे हमने कर दिया, सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया। सिल्वर कॉपर डालने पे कोई टेम्परेचर भी डालना पड़ता है, 300 डिग्री सी टेम्परेचर डालना पड़ता है, क्योंकि वो माइल्ड होता है। पीछे रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो अब जब हम फॉर्मल्डिहाइड को लैब में बनाएंगे तो फिनोमेना तो वही रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल बट इन द प्रेजेंस ऑफ नॉट क्रोमिक एसिड। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो उठा करके इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो कोई माइल्ड यूज करते हैं, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, जहां पे टेम्परेचर भी आपको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, फिर वापस आते हैं। हम ये कह रहे थे रिएक्शंस ड्यू टू H में क्या स्टडी करेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये हेडिंग आपको समझ में आएगी कि इसमें क्या स्टडी करेंगे, तो ब्रैकेट में लिखे ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अभी हेडिंग आपको समझ में आएगी कि ये ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखा क्यों है। फिर आगे आइए, नंबर 7 पे आइए, रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, TOLLEN, एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। टॉलेंस रिएजेंट, अगर एग्जामिनेशन में आता है कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो आप बोलेगा इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अभी सुन लीजिए, हम लिखाएंगे, सब कॉपी में लिखाएंगे। इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल किसको कहते हैं? किसी चीज में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं उसी को अमोनिकल कहा जाता है। जैसे आपने वर्ड सुना अल्कलाइन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। जब किसी में एल्कली डालते हैं तो अल्कलाइन हो जाता है, मतलब एनएच डाल दिया। आयोडीन रखी थी, हमने एनएच डाल दिया, तो अभी आयोडीन का नाम बदल गया, अब क्या बोले?
अल्कलाइन आयोडीन हो गई। उसी तरह से आयोडीन रखी थी, हमने NH4OH ला के डाल दिया। NH4OH को क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन सोल्यूशन को बोलते हैं अमोनिकल सोल्यूशन। अमोनिकल, अमोनिकल किससे? अमोनिया से डिराइव किया कि NH4OH जब किसी चीज में डालते हैं तो सोल्यूशन का नाम क्या हो जाता है? अमोनिकल हो जाता है, अमोनिकल। तो हमने कहा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या है ये? AgNO3 प्लस NH4OH। अमोनिकल का फॉर्मूला NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना था। जिस चीज में NH4OH डालेंगे सोल्यूशन अमोनिकल हो जाता है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमने कहा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, ये भी करते रहिए, जो आपको नया मिलता रहे लिखते रहा करिए। हम तो लिखाएंगे ही, जो हम लिखाएंगे वो आपको याद नहीं रहेगा, जो आप लिखेंगे वो याद रहेगा। इसलिए जो नया नया मिले जो तुरंत उसको लिखा करिए, ठीक है? क्योंकि जब लिखते हैं तो इट विल गो इनटू योर हेड, अंदर जाता है अपने आप से, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज है, लिखते रहा करिए। अमोनिकल का मतलब क्या होता है? व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एडेड टू एनी सब्सटेंस तो इट इज कॉल्ड अमोनिकल। तो हमने कहा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या हो गया ये? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH प्लस NH4OH, दिस बिकेम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है Ag2O बनता है। इसको क्या कहते हैं? सिल्वर ऑक्साइड, और इसी का नाम है टॉलेंस रिएजेंट। तो अगर आपसे कंपोजिशन पूछेंगे तो अभी कॉपी में लिखाएंगे तो लिखेंगे इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और अगर केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो यू राइट ओनली Ag2O। रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन में सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट को कैसे लिखेंगे? Ag2O। केमिकली क्या बोलेंगे? सिल्वर ऑक्साइड, केमिकली बोलेंगे सिल्वर ऑक्साइड। और ये होता क्या है? इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हमने एसिटल्डिहाइड में सिल्वर ऑक्साइड डाल दिया, CH3CHO, हमने ये CH3CHO था मेरे पास, और इसमें हमने क्या डाला? Ag2O। इसका नाम क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। वर्ड्स में क्या नाम है इसका? टॉलेंस रिएजेंट। इसी का नाम है टॉलेंस रिएजेंट। अभी लिखाएंगे टॉलेंस रिएजेंट। तो ये करता क्या है? इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमने ये इसके नीचे अपने हिंट के लिए O लिख लिया कि इसका ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा इसका। द कंपाउंड, ये मजेदार है, एनी कंपाउंड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ। अब सोचिए और फिर अब मजा ले लीजिए। जितना ज्यादा अंदर कंटेम्पलेट करते हैं, जितना ज्यादा आप देखें, बस दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या है ये? चिंतन। ये क्या होता है? अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है। हम आपको देख रहे हैं, आपको लग रहा है हम आपको देख रहे हैं, नहीं, अंदर कुछ और चल रहा है हमारे। वो तो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांगली आपकी डिजायर है, वही दिखाई पड़ती है। सब चारों तो वही दिखाई पड़ता है। चारों तरफ वही दिखाई पड़ता है। भाई मीरा को कहा, मीरा को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, केवल कृष्ण दिखाई पड़ते थे। बस खाली कृष्ण, खाली कृष्ण, खाली कृष्ण। कि यहां तो कोई नहीं है, और जाके मंदिर में रात को 12 बजे बात करती थी, वो कृष्ण से बात करती थी, हाँ भगवान से बात करती थी। तो अब लोग परेशान हो गए, शिकायत की इसके हस्बैंड से, भाई से। 12 बजे रात को जाती, पता है तुमको? मंदिर जाती है और किसी बात कर मिलने जाती है, किसी से आवाज आती है, बात करती है, बात करती है। चलो चलते हैं। और सब रजवाड़े खानदान के ठाकुर आदमी पूरा एकदम तैनात होगा, आज तो मार जाएंगे, मार डाले, किससे बात करती हो। गए, फिर आवाज आ रही थी, बात कर रही थी, और धड़धड़ा के घुसे, कोई मिला ही नहीं। परेशान, बात किससे कर रही थी तो बताओ उसको, बहुत पीटे फाटे। कब हम तो किससे बात कर रहे हैं, यही तो है, तो देखे ना सामने तो है। फिर मामला खत्म हो गया। मतलब कहने का ये, जब ये चीज चिंतन खूब होती है, चिंतन खूब होता है, तो इससे जानते क्या फायदा होता है?
ये क्या आया, अंदर और स्ट्रांग होगा आपका क्या, बिलीफ सिस्टम। जितना ज़्यादा चिंतन करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उसके बारे में, जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना चिंतन करेंगे, तो संकल्प और स्ट्रांग होता जाता है कि नहीं ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और फिर जब संकल्प स्ट्रांग हो जाता है तो फिर इसको करना नहीं पड़ता, क्रिया, एक्शन। जब छोटे बच्चे को बिलीव होता है कि अगर 2 ग्लास हमने पी लिया दूध तो ये हम कूद जाएंगे तो 2 ग्लास पी के कूदता भी है, फिर वो कूद भी जाता है, निकल जाता है। और वैसे देखे हम लोग, नहीं बचपन में आपने किया हो, गांव में हम लोग जैसे उसको बरहा कहते हैं, मतलब जैसे पानी नहीं बह रहा है उसको क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, नहर तो बहुत बड़ी हो गई, पानी बरसा और थोड़ा सा पानी कलेक्ट होकर के ऐसे कुछ स्ट्रीम लाइन में पानी जा रहा है। हाँ बोलिए, हाँ फिर से बोले, नहीं हिंदी में बताइए यार, हिंदी में बताइए। हैं, नाली के पिताजी, नाली के पिताजी मतलब नाला इतना इतना रहे कि देखने में लगे हाँ कुछ है, मतलब अराउंड 3-4 फीट मान लीजिए, 4 फीट इज समथिंग। अब कूदना है आपको, अब 2 चांसेस, अगर थोड़ा मोमेंटम कम हुआ तो पूरा झपाक से पूरा अंदर जाएंगे, मजा आ जाएगी, है ना। और अगर आपने 2 गिलास दूध पिया है तो पार कर जाएंगे। तब उसमें हम लोग ट्राई भी करते थे, कुछ गिरते भी थे चढ़ाते भी थे। तो मतलब ये देखिए, इसको कहीं भी अप्लाई करिए, ये पूरे लाइफ में आपके काम आ सकता है कि नहीं। कहीं भी सक्सेस लेना है तो बिना एक्शन के तो सक्सेस मिलता नहीं है। पढ़ाई करने का संकल्प कैसे आएगा? जब आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये हो गया, ये हो गया। ये कभी मत सोचिए कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना, कभी नहीं, ये कभी नहीं सोचना है। रात को सोचो, उसमें ये सोच के सोइए कि ये हो गया, 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 क्या क्या हो गया। तो उससे फिर संकल्प और स्ट्रांग होता है। और जब संकल्प स्ट्रांग होता है तो एक्शन करना नहीं पड़ता, फिर अपने आप पता नहीं कहां से ताकत आती है। तो यही प्रोसेस है सक्सेस लेने का। तो बस यहीं से शुरू कर दीजिए, बार बार चिंतन करते रहिए, सोचते रहिए। हमने कहा कि जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इटसेल्फ इट अंडरगोज रिडक्शन। अब इस सेंटेंस का चिंतन करना आपको कि क्या कहा, पता नहीं क्या कहा, पहली बार कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन बार बार करते करते रट जाएगा। और फिर ये देखिए, द कंपाउंड विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये अंडरगोइंग रिडक्शन, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो अभी घर बैठ के सोचेगा, फिर करते करते याद हो जाएगा आपको कि अच्छा उल्टा होता है, उल्टा होता है, पहली बार नहीं समझ आ रहा है। दैट्स ओवरऑल इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सारे रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। अब हम क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड का क्या करना है, आफ्टर द रिएक्शन इट विल बी oxidized. Acetaldehyde oxidation can to give me the product acetic acid। तो हमने इसको ऑक्सीडाइज करके CH3COOH एसिटिक एसिड बना दिया, और इटसेल्फ टॉलरेंस रिएजेंट विल बी रिड्यूस्ड। तो हम अगर इससे ऑक्सीजन हटा दें तो रिडक्शन हो गया। इसको ऑक्सीजन हटा के हमने ये बनाया 2Ag। ये एरो मैंने नीचे लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बनता है, किसका? सिल्वर का, और वो शाइन करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर। इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। आपको प्रैक्टिकल में सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता है। सिल्वर मिरर टेस्ट किससे करते हैं? तो टॉलरेंस रिएजेंट से करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट से। इसका प्रैक्टिकल भी होता है, फाइनल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल में भी आपको मिल जाइए, और क्वेश्चन में तो मिलता ही मिलता है। तो अब रिएक्शन याद हो जाएगा आपको। व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ, नाम बोलिए, हाँ, और नाम बोलिए, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट लिखेंगे, सिल्वर ऑक्साइड बोलेंगे टॉलरेंस रिएजेंट, नाम उसका टॉलरेंस रिएजेंट। देन व्हाट हैपेंस, एसिटाल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, एसिटाल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिटिक एसिड, एंड टॉलरेंस रिएजेंट इटसेल्फ is reduced, undergoes reduction, correct, and it is reduced into
सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन माइल्ड नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग से होता है। तो अगर हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन नया देखे, मेरे पास एक कार्बोनिक कंपाउंड है और इसको हमने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करा दिया, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, क्या मतलब है इसका? ये कीटोन है, बहुत अच्छा, ये कीटोन फॉर्म, ये कीटोन है क्योंकि कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। या लैंग्वेज आपको मिलेगी कीटोन्स गिव नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं, कीटोन्स गिव नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज आपको मिलेगा, तो वो आप रिलेट कर लेंगे उसी तरीके से। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन नोट करिए। हेडिंग हम लोग कर चुके थे, रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट, ये लिख चुके थे। एक्सप्लेनेशन लिखिए, व्हेन एसिटाल्डिहाइड, अब राजवर्धन आपको नया लग रहा है क्या? इतना मैंने रिकॉल कर लिया कि जैसे एकदम नया तो नहीं लग रहा है ना। हाँ, व्हेन टॉलेंस रिएजेंट, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, when acetaldehyde is treated with tollens reagent, when acetaldehyde is treated with tollens reagent, अब ब्रैकेट में वर्ड्स में लिखे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, then itself it is oxidized, then itself it is oxidized into, किसमें हो जाएगा? acetic acid, into acetic acid, oxidize into acetic acid, and reduces tollens reagent, correct, reduces tollens reagent, giving silver mirror, फिर ये रिएक्शन कॉपी कर दिए, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO प्लस Ag2O, CH3CHO प्लस Ag2O, गिविंग एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस 2Ag, इसी के नीचे नाम लिखे सिल्वर मिरर, Ag के नीचे वर्ड्स में लिखे सिल्वर मिरर। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, प्रॉपर्टी नंबर 8, हेडिंग करिए रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, FEHLING, फेलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, अब देखिए जरा, फेलिंग सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिखिएगा CuO, यही ब्रैकेट में लिखिए CuO, chemically it is written as cupric oxide, filling solution, it is written as cupric oxide. Now stop writing. अब देखिए जरा, cupric oxide, CuO, cupric oxide, अगर Cu2O होता तो उसको बोलते हैं cuprous oxide, इसमें वैलेंसी कितनी है कॉपर की? 2 है वैलेंसी, तो cupric हो गया ये। ठीक है, अब जरा देखिए ये होता क्या है, हम लोगों ने इसके पहले टार्ट्रिक एसिड, कहीं वर्ड आया था टार्ट्रिक एसिड, तो उसके सॉल्ट को टार्ट्रेट कहते हैं, जैसे एसिटिक, एसिटेट, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलेट, टार्ट्रिक, टार्ट्रेट, सिट्रिक, सिट्रेट, अभी यहां पे आएगा, जब बेंडेड सॉल्यूशन करेंगे तो सिट्रेट आएगा यहां पे। तो यहां पे कंपोजिशन देखिए कि अगर क्वेश्चन करते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन होता है क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट किसका सॉल्ट है? टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, प्लस उसके अंदर हमने NaOH मिलाया प्लस कॉपर सल्फेट, ये इसका कंपोजिशन है, बट केमिकली रिटन एज Cu2O। जैसे यहां पे किया था ना, अगर कंपोजिशन पूछेंगे तो कहानी सुनाइएगा, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और अगर रिएक्शन देखना है तो
Ag2O लिखेंगे। उसी तरह से ये आ गया। फिलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH प्लस कॉपर सल्फेट। 3 चीजें मिली होती है इसमें। बट केमिकली रिएक्शन में कैसे लिखते हैं? CuO लिखा जाता है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस रिएक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरा रिएक्शन एकदम सेम है जो भी रिएक्शन लिखा था हमने, खाली हमने क्या कर दिया, Ag2O की जगह पर खाली बस ये चेंज कर दिया हमने। Ag2O की जगह पर यहां पे हमने लिखा CuO। अगेन इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज एसिटाल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड। एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडेशन तो एसिटिक एसिड ही बनेगा, तो फिर एसिटिक एसिड बनेगा, खाली ये चेंज हो जाएगा बस। अब CuO रिड्यूस होकर के Cu2O बन जाता है, क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरिक रिड्यूस होकर के क्यूपरस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमको रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो अब क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसको हमने फिलिंग सॉल्यूशन ट्रीट कर दिया और उसने रेड प्रेसिपिटेट दे दिया। अब ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। बहुत अच्छा, फिर से सुनिए, मैंने कहा देयर इज अ कार्बोनिल कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विद फिलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट। तो दिस कार्बोनिल इज एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट और फिलिंग से टेस्ट और बेंडिट टेस्ट, ये तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और कीटोन्स डू नॉट अंडरगो माइल्ड ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो आगे इसको हम एल्डिहाइड कीटोन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करेंगे। हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन्स? तो आंसर इज आइदर टॉलरेंस टेस्ट और फिलिंग टेस्ट और बेंडिक टेस्ट। अगर टॉलरेंस टेस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? इफ द गिवन कंपाउंड गिव सिल्वर मिरर, तो ये एल्डिहाइड हो गया, नहीं दिया कीटोन हो गया। फिर वही चीज यहां फिलिंग सॉल्यूशन में आ गया, फिलिंग और बेंडिट, फिलिंग सॉल्यूशन बेंडिट सॉल्यूशन, दोनों को केमिकली CuO ही लिखा जाता है, दोनों का केमिकल इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आता है। खाली डिफरेंस क्या आता है, जहां पे फिलिंग में हमने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिया था, उसकी जगह सिट्रेट आ जाता है बस। तो हम बोलेंगे बेंडिट सॉल्यूशन क्या होता है? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम पोटेशियम सिट्रेट प्लस NaOH प्लस कॉपर सल्फेट, बट केमिकली इट इज ऑल्सो रिटन एज CuO। तो रिएक्शन तो एकदम सेम चलेगा। तो अब हम चाहे फिलिंग सॉल्यूशन ले या बेंडिट सॉल्यूशन, उसको अगर एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट किया तो एसिटिक एसिड प्लस क्यूपरस ऑक्साइड, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए। रिएक्शन विद फिलिंग सॉल्यूशन, राइट, एसिटाल्डिहाइड also reduces filling solution in bracket composition लिखिए, सोडियम ऑब्लिक पोटेशियम टार्ट्रेट, TARTE टार्ट्रेट प्लस NaOH प्लस कॉपर सल्फेट, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मिंग रेड PPT, forming red precipitate of Cu2O, cuprous oxide, Cu2O, and itself it is oxidized, किसमें हो जाएगा? itself it is oxidized to acetic acid, oxidized to acetic acid. Then write chemical equation, again write CH3CHO, वही वाला तो ये लिखते जा रहे हैं, अब रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। CH3CHO, CH3 नहीं, क्या छूटा है, आप क्या पूछना चाह रहे थे? अच्छा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH लिखिए, प्लस NaOH प्लस कॉपर सल्फेट,
NaOH प्लस CuSO4, हाँ, फॉर्मिंग रेड PPT of Cu2O, cuprous oxide, and itself it is oxidized to acetic acid. Then chemical equation, फिर ये लिखे CH3CHO प्लस 2 moles CuO, cupric oxide, 2 moles CuO, 2 moles CuO, फिर प्रोडक्ट में क्या बनाया जाए, एसिटिक एसिड, गिविंग एसिटिक एसिड CH3COOH, साइड प्रोडक्ट में Cu2O, Cu2O, इसी के नीचे रेड PPT, क्यूप्रस ऑक्साइड के नीचे लिखे रेड प्रेसिपिटेट, Cu2O के नीचे रेड प्रेसिपिटेट। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करिए नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, रिएक्शन विद बेंडिट सॉल्यूशन, रिएक्शन विद BENDICT, बेंडिट सॉल्यूशन, reaction with bended solution, reaction with bended solution. Now stop writing. दोनों का केमिकल इक्वेशन सेम है, किसका किसका, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिट सॉल्यूशन, दोनों का केमिकल इक्वेशन एकदम सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों को केमिकली यहां ब्रैकेट में CuO कर लीजिए, बेंडिट सॉल्यूशन इज आल्सो रिटन एज CuO। नाम इसलिए अलग है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड डाला गया, वहां टार्ट्रिक एसिड डाला था, दोनों थे एसिड, तो बिहेवियर दोनों का सेम था, खाली नाम अलग हो गया। ठीक है, तो बेंडिट सॉल्यूशन एंड फेलिक सॉल्यूशन दोनों का केमिकल इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, हाँ कंपोजिशन डिफरेंट है। ठीक है, तो कंपोजिशन पहले लिखिए, लिखिए बेंडिट सॉल्यूशन इज सोडियम ऑब्लिक पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट प्लस NaOH प्लस कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4, फुल स्टॉप। इन केमिकल इक्वेशंस it is also written as CuO, फिर वही केमिकल इक्वेशन रिपीट कर दिए जो ऊपर लिखा था, राइट। केमिकल इक्वेशन CH3CHO एसिटाल्डिहाइड प्लस बोलिए 2CuO प्लस 2 moles ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, 2CuO gives acetic acid CH3COOH, acetic acid plus red precipitate of cuprous oxide Cu2O plus Cu2O। अब देखिए जरा, अब ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग की कंप्लीट हो गई। C डबल बॉन्ड OH, पहले हम लोगों ने ये किया रिएक्शन ड्यू एल्केन रेडिकल, फिर हमने ये किया रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप, और अब हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया रिएक्शन ड्यू टू H। इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन, इसमें 3 रिएक्शन किए हम लोगों ने, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिट सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन हम लोगों ने किए, और इन तीनों को यूज करेंगे फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये तीनों रिएक्शन कीटोन नहीं देते, तो इसी से एल्डिहाइड कीटोन को हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं डी पार्ट पे, हेडिंग करिए अदर रिएक्शंस। अब हेडिंग करिए अदर रिएक्शंस, और फिर ये देखें कितने हैं, 4 रिएक्शन, एंड ऑल द 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, चारों पे अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, MPV रिडक्शन, टिस्कैनको रिएक्शन। शॉर्ट में लिखिए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। अदर रिएक्शन करके और फिर नंबर 10 एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे लिस्ट बनाइए, एल्डोल कंडेंसेशन,
एल्डोल कंडेंसेशन, फिर एक एक करके करते हैं, पहले नाम लिख लीजिए। नंबर 11 को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फिर नंबर 12 को लिखे एमपीवी रिडक्शन, पूरा नाम है लेकिन एग्जाम में इसी नाम से मिलेगा, एमपीवी रिडक्शन, मीरवीन पोंड्रोव वर्ले रिडक्शन, मीरवीन पोंड्रोव वर्ले रिडक्शन, बट सब जगह ऐसे लिखा रहता है, एमपीवी लिखा रहता है, एमपीवी रिडक्शन, एमपीवी रिडक्शन। 13 इज कॉल्ड टिस्कैनको रिएक्शन, टिस्कैनको रिएक्शन, TISCHENKO, टिस्कैनको रिएक्शन, टिस्कैनको रिएक्शन। बिना देखे कोई चारों रिएक्शन का नाम बोल सकता है? क्या लिखा हम लोगों ने? एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एमपीवी रिडक्शन, टिस्कैनको रिएक्शन एंड टिस्कैनको रिएक्शन, टिस्कैनको रिएक्शन। कुछ नहीं, बार 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 कितने ध्यान से आप करते हैं, है ना। और माइंड में आपके जितने कम थॉट्स होंगे, माइंड में जितने कम थॉट्स होंगे, देखिए ये कहा गया कि चाहे अभी जो जब आप आए थे तो हमने कहा था अन्न और मन। अन्न किसको कहते हैं? अनाज जो खाना खाते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मिला के हम भोजन कह सकते हैं। ये भी तो खाना खाता है, मन खाता नहीं खाता? इसके खाने का क्या नाम है? डिजायर। इसके खाने का नाम है वासना बोलते हैं। डिजायर उतना इंपैक्ट नहीं, वासना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब फील आता है। वासना किसको कहते हैं? अनफुलफिल्ड डिजायर्स को वासना कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये जाता कहाँ पे है? जो चीज़ के पास नहीं होती है, माइंड वहीं जाता है जो इसके बाद नहीं होता है। मिल गया इसको आईफोन, कितने दिन खुश रहेगा? हाँ, 2 क्या 2 दिन बस, ठीक है, 2 दिन बहुत हो गया, 2 दिन। भाई अभी देखिए आप रिलेट कर, बस अभी हो सकता है आप रिलेट ना कर पाए। मन चाहे लड़के या लड़की से शादी हो गई आपकी, अब जो भी केस हो आपका, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक 24 घंटा चिंतन होता है, सपने में भी वही, डीप स्लीप में भी वही वेकिंग स्टेट में भी वही रहता है, ड्रीम में भी रहता है, डीप स्लीप में भी वही रहता है, ठीक है। और शादी जब हो गई तो मुश्किल से 1 हफ्ते बाद अब उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहले लगता था। ये किसकी प्रॉपर्टी है? इसे सीखने की कोशिश करिएगा। किसकी प्रॉपर्टी है? ये मन की प्रॉपर्टी है। इसको सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। भाई आज की डेट में सबके जीवन में, जैसे ये देखिए, सब लोग ये चाहते हैं सुख, लेकिन मिलता क्या है? कोशिश तो सुख की है। शादी किस लिए किया था? दुख के लिए। चाहत तो यही थी ना, सुख के लिए। किया तो इसीलिए था। हाँ, जब छोटे थे तो चाहते थे कि कितने जल्दी बड़े हो जाएं, और उस चक्कर में जाते क्या करते थे? चोरी चोरी जाके पापा का शेविंग वो ले करके और बनाते, दाढ़ी वाड़ी आ जाए जल्दी से, क्योंकि कहीं सुना है कि अगर रेजर लगाते तो जल्दी दाढ़ी आ जाती, बाल जल्दी आ जाते हैं। चोरी चोरी से करते थे। बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो और समस्या अब छोटा बनना चाहते हैं कि नहीं यार, पहले वाली लाइफ बड़ी मजेदार थी, कोई टेंशन नहीं होता था, खाली बस घूमना खेलना मस्ती रहती थी। जब बड़े होते हैं तो छोटे होना चाहते हैं। ये मन की शैतानी है, ठीक है। अच्छा, ये दुख होता क्यों है? चले थे इसके लिए, क्योंकि बस खाली ये मैकेनिज्म समझ में आ जाए। अगर इसके चक्कर में पड़े आप तो ये नचाएगा आपको, रुलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा, अगर
आपको आईफोन मिल गया तो क्या चाहिए? हाँ कुछ बताइए, नया वर्जन चाहिए और क्या चाहिए? क्योंकि पूरा अपग्रेड चाहिए, नया 15 चाहिए, अब 15 चाहिए, 15 चाहिए, नहीं ये तो हो गया, आईपैड भी चाहिए, मैकबुक भी चाहिए, हैं आई वॉच भी चाहिए, हाँ स्टाइलिश वो तो रहेगा ही सर। मतलब ये हमेशा कुछ न कुछ कब तक? जब तक आदमी जिंदा रहता है। ये कहिए कि अगर कोई इंसान 100 साल का है, उसकी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं और ज्यादा होती हैं, बॉडी साथ नहीं देती, उसकी डिजायर्स और ज्यादा हो जाती हैं। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा, भोजन चाहे अन्न का हो या मन का, अगर ज्यादा होगा तो याद करिएगा इसको, तो प्रमाद ही देगा। प्रमाद होता है पागलपन, किसी की समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि उसका रीजन है, चाहे अन्न हो चाहे मन हो, अगर इसको खाना आपने ज्यादा दे दिया तो खाना जब खाते हैं तो ये भी तो बनता है, वेस्ट बनता है बॉडी से। वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि नहीं अगर खाना ज्यादा खाएंगे? यहां पे आप ज्यादा डिजायर्स रखेंगे तो वेस्ट भी तो ज्यादा बनेगा उसका, और अगर वो वेस्ट बॉडी से निकला नहीं तो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है वो चाहे खाना हो, दोनों को खाना हम कह रहे हैं। तो इससे थॉट्स कम होने, इसलिए तो मेडिटेशन के लिए कहा जाता है, जस्ट सिट इन साइलेंस, व्हाट डू यू वांट? नथिंग, ऑलरेडी आई एम हैप्पी। अगर अभी इस समय आप खुश नहीं हैं तो कभी खुश नहीं रहेंगे। छोटे बच्चे, दे आर जस्ट हैप्पी एनी टाइम एनीवेयर, दे आर हैप्पी। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस उन्हीं को मिलती है जो खुश होते हैं। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ तो लर्न हाउ टू बी हैप्पी फर्स्ट। जो लोग खुश होते हैं वे बड़े बड़े काम करते हैं, और इन लोग के साथ लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, याद रखिएगा। अगर चेहरा बना के बैठे कोई आपके पास नहीं आना चाहेगा। आपके पास क्या, इसको फर्क नहीं पड़ता। कोई फ्रेंड होते हैं स्कूल में, आते ही मजा आ जाती है, क्या फरारी से आया? नहीं, साइकिल से आया है, लेकिन आते मजा दे देता है वो। आओ भाई, कहते तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब तुरंत आते हैं, माहौल बना देता है, 1 मिनट माहौल बना देता है। उसके पास क्या है, क्या दिया उसने लोगों को? हैप्पीनेस दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास भरी है हैप्पीनेस। और उसका रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है, ही इज जस्ट हैप्पी। क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता, खाली खुशी चाहता है, इसलिए भरा हुआ है वो खाली। इसको क्या करना पड़ेगा? ये करिए, फेक इट अंटिल यू मेक इट। पहले स्माइल करना शुरू करिए। जैसे योगा क्लास में हम शुरू करते हैं, एक आते हैं करीब 65 के हैं, उनको मतलब कम से कम डेली 50 बार हम कहते हैं स्माइल करिए, 50 बार डेली 50 बार डेली। जैसे छोड़ेंगे फिर टेंशन में, फिर टेंशन में, फिर टेंशन में, फिर टेंशन में। तो हमने उससे कहा कि मतलब आप ये बताइए कि आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं? मुंह बना के हम आपसे योगा कराएं तो आपको अच्छा लगेगा? तो ऐसे हमें भी नहीं अच्छा लग रहा, मुंह बना के बैठे हैं, तो आप भी मुस्कुराइए, है कि नहीं? मुस्कुराइए। तो ये चीज ऑब्जर्व करना शुरू करिए। अगर आपने भोजन ज्यादा किया, मतलब चाहे अन्न का या मन का, तो क्या होगा? प्रमाद को क्या कहते हैं? पागलपन है, किसी की सुनेंगे नहीं। और इसी से क्या होता है? इसी से अज्ञान होता है, इग्नोरेंस। इसी से अज्ञान होता है और इसी से ये आता है, क्या आता है? दुख आता है। क्यों? क्योंकि जहां पे जो चीज नहीं है वहां पे वो चीज आप ढूंढना चाहते हैं, इसलिए दुख मिलेगा। ये कब आएगा? जब अज्ञान होगा, जब प्रमाद होगा। किसी की सुनेंगे नहीं आप। भाई हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, ये रिएक्शन आप 10 बार लिखिए, याद हो जाएगा। नहीं, हमको नहीं याद होता होता है ना, नहीं याद होता। हाँ, कैसे याद करेंगे? अभी एक डंडा मारे हम आपको, अभी आप याद कर लोगे। तो ये कैसे किया आपने? इसी को प्रमाद कहते हैं। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो अपने बच्चे को समझाता है हम तो नहीं पढ़ पाए
क्यों नहीं पढ़ पाए? उतनी फैसिलिटी नहीं थी हमारे टाइम में। हाँ हाँ, उतनी फैसिलिटी नहीं थी, ऐसे बोलते हैं। तो ये लेकिन गलत चीज़ है। अभी एक वीडियो वहाँ का कोटा का आया था, बड़ा बढ़िया था। वहाँ के कोई पुलिस ऑफिसर था, उसने बना करके और बड़ा वायरल हुआ वीडियो। मतलब उसका ये कहना है कि आप बच्चों के सपने के साथ खिलवाड़ मत करिए। पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि आप मतलब अपने सपने उनमें मत देखना शुरू करिए। इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, उसका बिल्कुल मन नहीं है करने का, इंजीनियरिंग बिल्कुल मन नहीं है एमबीबीएस करने का, लेकिन आप उसके जान के पीछे पड़े हैं। ज़्यादातर यही हो रहा है, सुसाइड रेट बढ़ता है। मतलब 10 तरह की चीज़ें वहाँ पर। और फादर को, पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि बच्चा वहाँ जा करके आप कब तक वहाँ बैठोगे, भी काम धंधा करोगे कि बैठे रहोगे वहाँ पे आकर के अपने काम करोगे। और उसके बाद यहाँ बच्चा रात भर अपना नाइट आउट कर रहा है, क्योंकि एकाएक फ्रीडम मिल गई उसको। यहाँ पे रहता तो आपके ऑब्जर्वेशन में रहता हो, आपको ये एस्पेक्ट पता ही नहीं था अपने बच्चे का। उसको फ्रेंड्स मिल गए एकाएक, और पढ़ना है नहीं, वैसे भी नहीं उसको पढ़ना था, तो वहाँ जाकर के और फ्रीडम मिल गई उसको। ठीक है, तो बस ये चीज़ है कि थॉट को कंट्रोल करिए और अपने डाइट को भी कंट्रोल करिए। डाइट को भी कंट्रोल करिए। खाना जब आप कम खाएंगे तो एनर्जी आपके बॉडी में ज़्यादा रहेगी, याद रखिएगा। उसके लिए एक्सरसाइज करिए, उसके लिए श्रम करिए, उसके लिए एक्सरसाइज करिए। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, भाई हम सबसे ये पूछते हैं, एकदम मॉर्निंग में उसमें ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि दोपहर में खाना खाने के बाद? When your stomach and your mind is empty, then it is at high energy, दोनों। तो इन दोनों को कोशिश करिए ज़्यादा टाइम खाली रखिए। कुछ लोग होते दिन भर खाते ही रहते हैं, कुछ न कुछ खा रहे हैं, कुछ न कुछ खा रहे हैं। गलत है यार, HCl ज़्यादा बनती है तब एसिडिटी होती है। HCl बार बार बना रहे हैं। जैसे कुछ खाना गया, कार्बोहाइड्रेट गया, इंसुलिन प्रोड्यूस होगी कि नहीं बॉडी में? अभी जो पहली वाली इंसुलिन वो भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी, मेटाबोलाइज नहीं हुई थी, और प्रोड्यूस कर दिया। अब जब इंसुलिन ज़्यादा है तो क्या होगा? बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल, इसी को हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। और आप क्या हुआ, स्कूल में प्रेयर कर रहे थे, गिर गया होता है कि नहीं होता है? खड़े खड़े अच्छा खासा प्रेयर कर रहा था, करते गिर गया। आपको लग रही तो भी खाई सही था, हुआ क्या इसको? हाइपोग्लिसीमिया हो गया, एक ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, एक डाउन हो गया ग्लूकोज लेवल तो होता है। और सिंपल से साइंस अगर समझा दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अदर रिएक्शंस में 4 रिएक्शन हम लोग को करने हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, हाँ अब आप बोलिए, 4 बोलिए। एमपीवी रिडक्शन, एमपीवी को फुल फॉर्म बता सकते हैं? कोई बात नहीं, मीरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन। ये नाम है उनका यार, अब नाम है तो नाम है। एक बर्मा के प्रेसिडेंट, उनका नाम था मांग खाओ नाम है तो आप ये थोड़ी कहेंगे ऐसा नाम क्यों रखा, उनका नाम है ये नाम है उनका मांग खाओ अब आपको सुन के मतलब हंसी आ रही है, चाइना वाला अपना आना पड़ता चिंग चुंग चांग, तो अब नाम है उसका, तो ऐसे नाम है मीरविन पोंड्रोफ एमपीवी वर्ले रिडक्शन, है ना। तो एक पहला स्टार्ट करिए, एल्डोल कंडेंसेशन हेडिंग करिए, एल्डोल कंडेंसेशन एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एल्डोल है प्लस कंडेंसेशन, दीज आर 2 वर्ड्स, एल्डोल प्लस कंडेंसेशन। अब जरा देखिए, कैन वी अंडरस्टैंड अल्फा कार्बन? अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो हमने ये किया, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन था मेरे पास, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, तो ये वाला जो कार्बन है इसके बगल वाला कार्बन, ये दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं।
और अगर अल्फा पे OH लगा है तो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एंड दिस इज कॉल्ड एल्डोल। ठीक है, नीचे लिखे एल्डोल इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और इसको कॉपी कर लीजिए, पहले C डबल बॉन्ड O बनाइए कार्बोनिल और उसके बगल में एक C लगा दीजिए, इसका नाम अल्फा लिखिए, अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, और इसी से OH लगा दीजिए, तो इस OH का नाम क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी, इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी। देखिए लिखना नहीं है, अल्फा का एग्जाम्पल खाली दे रहे हैं। ये अल्फा है कि नहीं है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंच गया और हमने ये लगा दिया, OH लगा दिया, अब इसका नाम क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन के एसिड को क्या कहेंगे आप, प्रोपेनोइक एसिड, इसी को लैक्टिक एसिड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड केमिकली क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। लैक्टिक एसिड का नाम सबने सुना रहता है, ठीक है, तो यही लैक्टिक एसिड है। अल्फा का ही एप्लीकेशन हमने किया। एल्डोल वर्ड समझ आया सबको, एल्डोल किसको कहते हैं। फिर नीचे लिखे कंडेंसेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ 3 चीजें थी ना, H2O ऑफ H2O, NH3 और HCl। तो ये हम लोगों ने कर लिया, इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन ऑफ वाटर और अमोनिया और HCl इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहले स्टेप पे एल्डोल बनाएंगे, दूसरे स्टेप पे कंडेंसेशन करेंगे, ओवरऑल इट विल बी कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, दूसरे पे करेंगे, पहले एल्डोल बनाएंगे फिर कंडेंसेशन करेंगे, एंड ओवरऑल द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल हमने कैसे बनाया, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन। अब इस पे MCQ भी मिल जाएगा आपको कि कई कंपाउंड दे दिया, उसमें से पूछे किसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो उसमें होगा जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। फॉर्मल्डिहाइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर्मल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। तो पहली कंडीशन है ओनली दोज एल्डिहाइड कीटोन्स व्हिच हैव गॉट एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, व्हेन दे आर रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो क्या होता है, दे अंडरगो सेल्फ एडिशन। अब ध्यान से मैकेनिज्म देखिए तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे बनता है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। हमने कहा दे अंडरगो सेल्फ एडिशन, दोनों जुड़ जाते हैं खाली, बस कैसे जुड़ते हैं वो देखेगा जरा। हमने ये किया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके हमने कार्बन को पोलराइज कर दिया, पोलराइज करिए जरा, CO को पोलराइज करिए, नेगेटिव चार्ज, बस ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पोलराइज कर दिया हमने। और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हमने R को पोलराइज किया, R के अंदर CH3 लिखा हुआ है, CH3 को पोलराइज कर रहे हैं, तो कांट वी राइट H प्लस CH2 माइनस, CH को पोलराइज किया हमने, ठीक है, और बाकी का उठा के हमने छाप दिया, C डबल बॉन्ड ONH। ये 2 मॉलिक्यूल लिए और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। और फिर हमने क्या कहा, एल्डिहाइड कीटोन्स
having at least one alpha hydrogen when they are reactively dilute anyways they undergo self addition। देखिए सेल्फ एडिशन कैसे हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव अटैच करते हैं, H प्लस को ले जाइए O के पास और CH2 को कहां ले जाएं, C के पास, नीचे ये ले गए, CH2 को यहां पे ले गए और देखिए जरा हम कैसे लिख रहे हैं। हमने ये लिखा ऐसे CH3 CH, ऊपर क्या हो गया OH, फिर इधर क्या कर दें CH2 को ऐसे लिखे थे, कोई प्रॉब्लम है, CH बॉन्ड H, क्योंकि वाटर निकालना है आगे चल के तो एक H यहां से हटाएंगे इसलिए हमने ऐसे लिखा, एंड देन C डबल बॉन्ड ONH। देखिए जरा ये अल्फा कार्बन है क्या, ये क्या है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये जो हाइड्रोक्सी आता है इसको एल्डोल कहते हैं। जो हम लोगों ने वहां पे डेफिनेशन क्या लिखा था, एल्डोल के डेफिनेशन क्या लिखा था, हाँ ऑब्लिक बीटा कर दीजिए, ऑब्लिक बीटा कर दीजिए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, नहीं अल्फा हटा दीजिए, खाली बीटा है। अल्फा तो अल्फा से एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एल्डोल इज इक्वल टू बीटा हाइड्रोक्सी लिखेगा, अल्फा हटा दिए वहां से, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल। अल्फा तो इसकी कंडीशन है कि किस एल्डिहाइड कीटोन में होता है, ये एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन दे अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल किसको कहते हैं, जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाँ OH लगा रहता है बीटा पे, तो ये अल्फा था, ये बीटा था, ये OH आ गया तो ये एल्डोल बन गया। यहाँ पे नाम अभी मत लिखे, अभी भी कॉपी करिएगा बाद में, पहले देख लीजिए। हमने ये बना दिया एल्डोल बना दिया। एल्डोल कैसे बना ये तो समझाया, खाली हमने कुछ नहीं किया, निगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दिया, बीटा पे OH अपने आप आ गया, एंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल। फिर अगले स्टेप पे हमने जब इसको हीटअप किया तो ये हुआ, OH निकला, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है तो अपने एडिशन से इसने इलेक्ट्रॉन लिया। ये पूरे ऑर्डरिंग पे ऐसे चलता है ना कि whenever there is a positive charge, this carbon requires electrons, if this carbon requires electron, it can have electron from the adjacent carbon, अपने बगल वाले कार्बन से। इधर दो हाइड्रोजन है CH2, इधर CH3, हाँ क्यों, सेटजेफ रूल है ये, दिस इज कॉल्ड सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल। इसीलिए हमने CH बॉन्ड H कर दिया था, तो यहां से हाइड्रोजन हटाया और फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, इसी कार्बन को दे दीजिए। तो कार्बन को कैसे दिया इसने, शेयर करके दिया। यहां पर जब डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसी इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO CH CHO। जो कंपाउंड हमारा फॉर्म किया, ये कंपाउंड फॉर्म किया CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO। इसको बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। तो हमको रटना पड़ेगा कि एसिटल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन से क्या बनता है, तो बोलेंगे क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। अभी और देखिए, अगर हम इसी को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें, अब यहां इसकी जरूरत नहीं है, हम आगे की बात कर रहे हैं, तो ये एल्डिहाइड हटा के एसिड लगा दें, अब इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड, मिलता जुलता है क्रोटोनल डिहाइड क्रोटोनिक एसिड। और अगर हमने एलिफेटिक की जगह एसिड को हमने एरोमेटिक कर दिया, CCH5 लगा दिया, CCH5 CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, CINNAMIC सिनेमिक एसिड। आगे एक रिएक्शन अभी बेंजील्डिहाइड में जब हम लोग आएंगे तो वहां रिएक्शन स्टडी करेंगे, परकिंस रिएक्शन, इसी नाम से एग्जाम मिलेगा, परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन में सिनेमिक एसिड बनती है, तो जब सिनेमिक आएगा तो आपको नया नहीं लगेगा, जो चीज पहले से जानते हैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करें तो आपको नया नहीं लगता है नहीं। तो हमने वही कोशिश किया, एसिटल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन से क्या बना, नाम बोलिए, नाम बोलिए, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड।
और ये जो डबल बॉन्ड आया है वो अल्फा पे आया ना, ये डबल बॉन्ड बीटा पे भी आ सकता है। तो जो एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है, किस कंपाउंड में एल्डोल कंडेंसेशन होता है पहले ये बताइए। एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, और एल्डोल कहते किसको हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल। अब एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या है? तो आप बोलेंगे अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन इज ऑब्टेन्ड। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन इज ऑब्टेन्ड। क्योंकि एसिटल्डिहाइड इसमें डबल बॉन्ड नहीं था बीच में, कार्बन के बीच में, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। और दूसरा, एल्डोल कंडेंसेशन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं। यहां पे कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे एसिटल्डिहाइड में, और मैंने एल्डोल कंडेंसेशन किया तो 2 मॉलिक्यूल लिया हमने, और मिल कितने गए? अब 4 कार्बन हो गए। तो एल्डोल कंडेंसेशन से कार्बन बढ़ भी जाते हैं, कार्बन अगर बढ़ाना हो हमको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, पैरा चेंज करके राइट। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा H, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा H, having 1 alpha H undergo self addition in the presence of dilute NaOH, in the presence of dilute NaOH to produce a beta hydroxy एल्डिहाइड और कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ब्रैकेट में एल्डोल, इसी को एल्डोल कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ब्रैकेट में एल्डोल, देन पैरा चेंज राइट। further this aldol upon heating undergoes condensation. This aldol upon heating undergoes condensation ब्रैकेट में माइनस H2O, कंडेंसेशन के ब्रैकेट में माइनस H2 वाटर निकलेगा, माइनस H2O ब्रैकेट क्लोज, टू प्रोड्यूस अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, फुल स्टॉप। दिस टू स्टेप रिएक्शन is called aldol condensation. Then write chemical equation. CH3 C double bond OH acetaldehyde, CH3 C double bond OH, CO को पोलराइज कर लीजिए जरा, C प्लस O माइनस, फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिखा HCH2, CH3 को स्प्लिट कर लिया हमने, H प्लस CH2 माइनस, देन C डबल बॉन्ड OH, देन ऑन द एरो डाइल्यूट NaOH, सेल्फ एडिशन ऐसे किया, ये एरो से देखे
H प्लस को O के पास ले आइए, एरो बनाइए ऐसे, और ये CH2 को इस कार्बन के पास लाइए, C प्लस के पास, तो प्रोडक्ट बन गया CH3CH, इसी कार्बन से ऊपर OH, उसके बाद ये CH2 ना लिख करके CH बॉन्ड H, क्योंकि हाइड्रोजन हटाना है, CH बॉन्ड H, देन C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? एल्डोल। कैसे एल्डोल है? तो यहां से लिखेगा, यहां लिखे अल्फा, यहां पे लिखे बीटा, दिस कार्बन इज बीटा कार्बन, दैट्स इट इज एल्डोल, दिस इज एल्डोल। फिर क्या करें? इसी एल्डोल को फर्दर हीटअप कर दीजिए, दिस एल्डोल अपॉन फर्दर हीटिंग, तो यहां से OH निकालिए और यहां से H, तो ये H प्लस निकला, ये OH माइनस निकला, वो निकल के वाटर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन उठा के इन दोनों कार्बन के बीच में दीजिए, इसी से डबल बॉन्ड बन जाता है। तो प्रोडक्ट ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2O। क्रोटोनल डिहाइड इज द नेम, CROTONAL, CRO क्रोटोनल, NALDEHYDE, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 11, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। प्रॉपर्टी नंबर 11, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए जरा, यहां भी वही काम होना है। अब यहां पे क्रॉस कब बोलेंगे? कि दो कंपाउंड हैं, दो में से एक के पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों अलग अलग, ये क्रॉस इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हैं, जिनमें से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमने क्या किया? एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन कर दिया, दोनों अलग अलग हो गए, और यहां तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस रिएक्शन वी कॉल, अब पूरा रिएक्शन एकदम सेम चलेगा, पहले दोनों को ऐड कर देंगे, एल्डोल बन जाएगा, फिर हीट अप करके वाटर निकाल देंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, बट द रिएक्शन वी कॉल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नोट करिए, व्हेन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, when two different carbonyl compounds, ब्रैकेट में one of which, two carbonyl compound ब्रैकेट में one of which must have alpha H, must have alpha H, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, undergo condensation, undergo condensation, undergo condensation in the presence of, in the presence of dilute NaOH, dilute NaOH, then comma, it is called cross aldol condensation, it is called cross aldol condensation, cross aldol condensation. Then chemical equation, acetaldehyde CH3 C double bond OH, acetaldehyde प्लस एसीटोन ले लिया हमने, तो एसिटल्डिहाइड का तो कार्बोनिल पोलराइज कर दीजिए, C माइनस C प्लस O माइनस, C माइनस और O माइनस C प्लस, प्लस एसीटोन का ऐसे लिखा H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, then on the arrow dilute NaOH, dilute NaOH, dilute NaOH,
अब वही काम करिए जरा, H+ को O से लगा दीजिए और CH2 को C से लगा दीजिए। एल्डोल बनाना है, नेगेटिव पॉजिटिव अटैच किया हमने, तो देखिए क्या हो गया, CH3 CH, ऊपर क्या लगा दें, OH OH, हाँ, फिर वही CH2 को स्प्लिट किया हमने, CH बॉन्ड H वाटर निकालने के लिए, एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। देखिए एल्डोल है कि नहीं ये, हाँ कैसे पता, ये लिखिए अल्फा, ये बीटा, बीटा पे OH आ गया तो राइट द नेम एल्डोल, दिस इज एल्डोल, दिस इज एल्डोल। फिर इसको फर्दर हीटअप करा दीजिए, इसी को फर्दर हीटअप कर दीजिए, तो यहां से OH निकाल दीजिए और ये H निकाल करके यही इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, इससे क्या बनेगा, इसी इलेक्ट्रॉन से यहां पे डबल बॉन्ड, हाँ, वाटर निकाल के अब ये बना दीजिए जरा, तो हो गया CH3 CH, फिर बोलिए डबल बॉन्ड, करेक्ट, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। देखिए डबल बॉन्ड कहां पर आया, अल्फा पे आया, तो यही तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है, अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन इज ऑब्टेन। पहली बात, किस में एल्डोल कंडेंसेशन होता है, दोज कंपाउंड, दोज कार्बोनिक कंपाउंड विच आर हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। और कौन से रीजन की प्रेजेंस में होता है एल्डोल बनता है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये बनता है, ठीक है, प्लस H2O, प्रोडक्ट बना दिए प्लस H2O, जिस वी केम द प्रोडक्ट। फिर राइट नंबर 12 किस वाले का, इसका नाम है 3-इन पेंटेन 2-ओन, 3-इन पेंटेन 2-ओन, मतलब IPC नेम है, कोई स्पेसिफिक कॉमन नेम नहीं है। फिर अगला करिए MPV रिडक्शन, ये पूछा था आपने इनका नाम ये क्यों है, MPV रिडक्शन। आपने देखा वैंडरवाल की स्पेलिंग कोई बताएगा, वैंडरवाल, हाँ WAAL है वैंडरवाल, और V फर्स्ट लेटर वैंडरवाल में स्मॉल से होता है, हाँ, अब यही तो बात है, अब ये हमको नहीं पता, किसी कंट्री का होगा ऐसा सिस्टम कि फर्स्ट लेटर स्मॉल से है, W कैपिटल से है वैंडरवाल में, मतलब ऐसे लिखते हैं। जब शिष्य ने पूछा तो वही हमको याद आ गया कि एक एग्जाम्पल और भी ये क्वेश्चन करने के लिए, ये है, और फिर WAALS, ये पहला लेटर स्मॉल से, दूसरा लेटर कैपिटल से है, वैंडरवाल, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ, तो ये सरनेम होगा, फिर वेंडर होगा। मोहनदास करमचंद गांधी, ये क्या है, इसमें कितने नाम हैं, कि पूरे कॉलोनी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, कितने लोग हैं ये, बस 2, इसमें 2 लोग हैं, उनके फादर का नाम भी इसमें एडेड है, हाँ, पूरा फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन संजय लीला बंसाली, नाम सुना, कोई मूवी बताइए, बाहुबली, और कोई, हाँ पद्म है, RR, ये नहीं पता, ये नहीं, 3 R है, अच्छा ये नई मूवी है क्या, ये हमको नहीं पता, अच्छा, मतलब बहुत सारी मूवीज बनाई, पद्मावत है, और जो वो गाना था दीवानी करके था, तेरी दीवानी है, हाँ बाजीराव मस्तानी, तो बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी, वो वाला देवदत्त, जिस मूवी में देवदत्त नहीं है,
देवदास, हाँ देवदास, देवदत्त उसका नाम है ना, देवदास मूवी का नाम है। देवदत्त शाहरुख खान का नाम होता है ना मूवी में। अच्छा नहीं, आज देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस मूवी से। मतलब इंटेंस लव किसको कहते हैं, किस लेवल पे हो जा सकता है, दैट विल बी बियॉन्ड इमेजिनेशन। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि माइंड की तो पोटेंसी इट इज़ अनलिमिटेड, इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब अभी जैसे सुनने में आपको हंसी मजाक लगेगा बट इट वॉज अ रियल स्टोरी। लैला मजनू का नाम सुना है? नहीं सुना? ये राजस्थान में, ये मतलब इट इज़ अ रियल स्टोरी, राजस्थान में हो चुका है। लड़के लड़की थे दोनों और दोनों छोटे थे, मतलब लाइक दे वर स्टार्टिंग इन 6th 7th 8th। और उनके साथ ऐसा होता था कि जैसे टीचर मजनू को मार रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा था वो, तो लैला के ऐसे बॉडी पे निशान पड़ जाते थे। यस, ये तो कह रहे हैं आप बिलीव नहीं करेंगे। ये देखते थे ऐसे, पीठ देखा तो एकदम लाल लाल पड़ा हुआ है उसके। तो उसने पूछा मजनू ने कि ये क्या है यार, पता नहीं, चोट कैसे लगी ये नहीं पता, है ना। तो ये रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। मतलब पहले की जो मूवीज थी उसमें बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ। अब तो कंप्यूटर का कमाल रहता है, सब स्टोरी कम रहती है, कहानी कुछ नहीं है, खाली 3 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं कैसे बीत गया। वह लड़ाई मारपीट, एक गाना, कोई रोमांटिक सीन डाल दिया, मूवी खत्म हो गई, कोई स्टोरी नहीं आ रही उसमें। हाँ आदिपुरुष, तो उसमें एक गाना आज जाके देखेगा, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, ये गाना था, ऐसा गाना है। मतलब उसमें आप देखेंगे कि फिर वही हो रहा है कि वो मजनू से मिलने आता है, पागल की तरह एकदम ढूंढता हुआ पागल की तरह आ रहा है, तो लोग उसको पत्थर मारते थे, तभी वो गाना बनाया। और पत्थर उसको मारते थे, चोट इसको लगती थी, पत्थर उसको मारते चोट इसको लगती थी। ठीक है, चलिए अब नाम है इनका मिरवीम पोंडरो वर्ल्ड। अगले एग्जाम में आपको यही मिलेगा, एमपी मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। एमपीवी रिडक्शन, हाँ बोले? नहीं ये नहीं पता हमको, इतना नहीं पता है, बस अब जितना केमिस्ट्री से रिलेटेड वो हम लोग बात करें। चलिए खाली हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।